माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बिहार, क्लास 9। आज है एग्ज़ाम ना, 14 जून को, यानी आज ही है। 12 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को 11 PM से पहले पहुंच जाना है। 11 AM से पहले पहुंच जाना है सेंटर। तो एग्ज़ाम होगा 2 घंटा और फुल मार्क्स कितना, 100। जो ये क्वेश्चन पेपर रहेगा ये क्या, बिलिंगुअल, यानी इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी दोनों। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और जो जो एक क्वेश्चन है उसका कितना, 4 ये रहेगा ऑप्शन यानी विकल्प। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 100 होगा। सब मतलब 5 सब्जेक्ट का 20-20 नंबर का। तो शुरुआत करते हैं साइंस। पहले साइंस होगा, पहले साइंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो मतलब निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो वीट, मस्टर्ड, पेडी या पी। तो इसमें से जो पेडी है वो क्या है, खरीफ क्रॉप में। दो ये लोग जो तीनों है ये रबी क्रॉप है। क्वेश्चन 2, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक फाइबर। तो इसमें से कौन सा साइंटिफिक फाइबर है, सिल्क, नायलॉन, वूल या कॉटन। तो जो ऑप्शन 3 है ये नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन 4, विच मेटल इज द मोस्ट मेलिएबल। तो इसमें कौन मेलिएबल है, आयरन, जिंक, गोल्ड या कॉपर। जो गोल्ड है इसमें ये क्या है, मोस्ट मेलिएबल। 1 ग्राम का कितना, लगभग शायद 1 kg का सीड बना सकते हो, 1 किलोमीटर। नहीं, ये डक्टिलिटी होता है उसमें, मतलब 1 kg का 1 किलोमीटर दूर तक ये वायर बना सकते हो। क्वेश्चन 5, पेट्रोलियम इज मेनली यूज एज। जो पेट्रोलियम है मेनली यूज क्या, फ्यूल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो 5 का क्या होगा, फ्यूल। पेट्रोलियम मेनली यूज होता है फ्यूल में। क्वेश्चन 6, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए combustible substance कैच फायर इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन 6 का क्या, इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन 7 क्या है, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल नेसेसरी। दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे आर वेरी हेवी, दे आर सॉलिड, दे आर चीप। कि फॉसिल फ्यूल क्यों ज़रूरी है कंजर्व करने के लिए, कि वो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यू नहीं होगा और फिर से लाखों साल लग जाता है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कौन सा ऑर्गेनेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 9, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन occurs इन अमीबा। तो क्वेश्चन 9 का क्या होगा, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन 10 है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका क्या होगा, बायोंट फोर्स। क्वेश्चन 11, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट
जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एलोंग, यानी साथ ही में नहीं, ऑपोजिट, तो इसका क्या होगा, जाएगा ऑपोजिट, बी नंबर। क्वेश्चन 12, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड है डिपेंड किस पे है, तो एम्पलीट्यूड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज यूज इन, इसमें होता है जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्वेश्चन 13 का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी सही है। क्या क्वेश्चन 14 है, ए वायलेंट स्टॉर्म accompanied बाय लाउड साउंड एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड, तो ये थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी या फ्लड। 14 का हो गया थंडर स्टॉर्म, ए नंबर। क्वेश्चन 15 में क्या है, द पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज, क्वेश्चन 15 का क्या होगा, पुपिल। क्वेश्चन 16, विच इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका 16 का क्या है, जुपिटर, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कौन इसमें एयर पोल्यूटेंट नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या स्मोक, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं करता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, तो प्योर फॉर्म वाटर क्या है, रेन वाटर। क्वेश्चन 19, विच ऑर्गन प्रोड्यूस वॉइस, वॉइस इन ह्यूमन, विच ऑर्गन, कौन, तो इसमें है लेरिंग्स, तो यही वॉइस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो इसका क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, 20 का बी। अब चलते हैं मैथमेटिक्स में, तो 21 क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन -2 and 2, तो रेशनल नंबर मांगा है -2 and 2 में, तो क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। 22 बोला द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन मांगा है, तो कितना, 2x - 3 = x + 2, तो जो x को इस पर लाएंगे 2x - x बराबर 2, एक या प्लस में जाएगा 5, तो x बचेगा इधर 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 का सी नंबर। तो ये कितना, 3 + 2, सॉरी ये 3 है ना, 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इफ each exterior angle of regular polygon is 45 degree, the number of side is, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, जो इसका आंसर होगा बी नंबर 23 का। क्वेश्चन कितना, 24 का क्या मोड मांग रहा है इस डाटा का, तो इसका आंसर होगा कितना, 24 का इसका बी। अब चलते 25 में, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81,
तो इसका 9 होगा सी नंबर। 26 में द क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसका बी होगा। 27 में बोल रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 250 द परसेंटेज इंक्रीजेस, तो कितना 50 हो गया 200 से बड़ा इंटू 100, तो इसका 25%, ऑप्शन बी। 28 क्या है, इसका फैक्टर निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए। 28 का होगा ए नंबर, तो इसका फैक्टर कैसे 4 ए स्क्वायर प्लस 2 हो गया। 29 क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का जो ये होता है क्या शेप क्या होता है टॉप में, तो सर्कल, ऑप्शन बी। 29 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 8 मीटर, तो इसका क्या होगा 64, ऑप्शन सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पर पावर माइनस 2, 3 पर पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, तो इसका होगा 1/9। 31 का कितना बी ऑप्शन। 32 कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज़ 120 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक, तो 4 बुक कितना 120, तो 1 बुक हो जाएगा, और कितना 10 बुक मांगा है, तो इंटू 10, तो 300। 32 का कितना सी ऑप्शन। 33 कह रहा है ऑन सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट, इतना इतना कितना होगा, इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस 3x प्लस 5 3 कितना 15, 8x प्लस 15, तो ऑप्शन है कितना में है ए में है, 33 का ए होगा। 34 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग डाई, तो इसका इवन प्राइम नंबर क्या एक ही है, 2 सिर्फ है, तो इसका क्या होगा सी नंबर 1/6। 35 बोला है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा 2, 35 का 2। 36 का बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ऑप्शन सी। 37 में ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, इसका बी नंबर। वी एक्सप्रेस, तो इसको लिख सकते हैं कैसा, ए पर क्यूब बी पर स्क्वायर, तो 38 का ये होगा। 39 में व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है, तो इतना इसका रेडियस हो गया, इधर भी 5, तो कितना 10 मीटर। 40 का द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबाइड, क्यूबाइड का जितना कितना फेस होता है, तो 6, ऑप्शन बी। अब चलते कितना सोशल स्टडीज़ में। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज, जो मॉडर्न पीरियड है क्या एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, रिलीजियस पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड क्या है कॉलोनियल पीरियड है, यानी ब्रिटिश जो रूल किया था। 42 द बैटल ऑफ प्लाजे वाज फाउट इन, कब उसका फाउट हुआ था, मतलब
वार। तो ऑप्शन ए 1757। 43 हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो 43 का क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोड्यूस किया था। 44 बिरसा मुंडा वॉज द ट्राइबल लीडर ऑफ विच रीजन। ये एक PYQ है ना, 2024 में पूछा था। तो ये क्या होगा, छोटा नागपुर पलेडियो, इस बार ही पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। 45 का द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन एट, कहाँ पे शुरू हुआ था। तो 45 का क्या, मेरठ में शुरू हुआ था। 46 हु इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1857 रिवोल्ट। कौन था, जो रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए। 47 में न्यू दिल्ली बिकम द कैपिटल इन। न्यू दिल्ली कैपिटल कब बना, 1911 में। ऑप्शन बी। 48 में मशीन मेड क्लोथ अफेक्टेड विच इंडियन इंडस्ट्री बेडली। मशीन मेड, तो कौन सा, जो हैंडलूम एंड वीवर्स था, जो हाथ से बना था, उसकी वजह से बहुत बैडली इफेक्ट पड़ा इंडियन इंडस्ट्री में। तो 48 का कितना, बी ऑप्शन। 49 कह रहा है द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास इन। विडो रीमैरेज कब पास हुआ, तो ऑप्शन बी 1856 में। राजा रवि वर्मा वाज फेमस फॉर, वो किसके वजह से, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर या स्कल्पचर। तो 50 का आंसर हो गया, पेंटिंग की वजह से वो फेमस हुआ। हु फाउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन फाउंड किया था क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो 51 का कौन किया था, A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, साल्ट टैक्स। ऑप्शन ए। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54 क्या है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। कब आया था, तो 54 का है 26 जनवरी 1950 में। 55 का हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला क्या है, प्रेसिडेंट। 56 का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें से जो प्लास्टिक है वो नहीं है नेचुरल रिसोर्स। 57 का अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया लैंड एरिया माउंटेनियस। तो इसका कितना, 30%। 58 का विच सोयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। कौन सा सोयल, लेटेराइट सोयल। ऑप्शन बी। 59 का द जूट इंडस्ट्री इज मेनली कंसंट्रेटेड इन विच स्टेट। 59 का वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 60 ए मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज, क्या मेजर फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज, तो क्लाइमेट। अब चलते हैं हिंदी व्याकरण में। तो 61 पहला क्वेश्चन है, ओ से
तो कि वन कहलाते हैं। कौन सा वन कहलाते हैं? तो स्वर वन। 62 क्या, महात्मा शब्द कौन सा संधि है? तो महात्मा शब्द क्या है? एक दीर्घ संधि है। 63 नीलकंठ का समाज विग्रह है। तो क्या नीलकंठ का क्या? नीला है कंठ जिसका। 64 पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग इसमें कौन सा है 64 में? जो परी है यही है उपसर्ग। 65 में चतुराई शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। चतुराई का क्या प्रत्यय? क्या आई है। अनिवार्य का विलोम शब्द। अनिवार्य का विलोम क्या? वैकल्पिक। 67 का अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वसुंधरा। 68 का आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो 68 का क्या? बहुत शोर मचाना। 69 वाक्य के मुक्त कितने अंग होते हैं? इतना 2, ऑप्शन ए। मैंने खाना खा लिया वाक्य में मैंने कौन सी क्रिया है? तो वो क्या है? ऑप्शन सी क्या कर्तवाच्य। 71 ना निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ईश्वर 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 ईश्वर, इसमें से कौन सा शुद्ध है? ये सही है। जो ऑप्शन ए है ईश्वर, यही सही है। 72 गुण शब्द का बहुवचन। तो गुण का जो बहुवचन होगा गुणी होगा। 73 जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता है वो ऑप्शन बी सर्व। 74 किस श्रम में सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ? वो लड़की बहुत बुद्धिमान है, वो लड़का बहुत बुद्धिमान है, ये कलम मेरा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो जो 74 का है यह क्या उपयोग सभी सही है, विकल्प में तो एक चुने। जिसका बी सही बोल रहा है, ऐसे सही सब सही है। तो ये डबल क्वेश्चन हो गया, इनमें से सही वाक्य कौन सा है? तो इसका सही वाक्य उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा, ऑप्शन बी। अब आए थे 75 में अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत में कौन है? 75 का बी नंबर अति। 76 का चल धातु का प्रथम पुरुष भविष्य काल एक वचन रूप है। तो 76 का कितना आंसर? चलेगा। 77 क्वेश्चन कह रहा है जो निंदा के योग्य हो के लिए क्या शब्द है? निंदनी, ऑप्शन बी। जल थल शब्द का समास का उदाहरण है। तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास। किस वाक्य में परसक का सही प्रयोग हुआ है? तो सीता ने खाना खाया, ऑप्शन ए सही है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में यन संधि है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर लास्ट है। इसमें आइडेंटिफाई करने बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सी इज वेरी काइंड लेडी। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक एडजेक्टिव होगा।
82 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो 82 का क्या होगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन बी। 83 fill in the blanks, I have been waiting here since morning, option B। which sentence is in a passive voice, जो 84 का क्या होगा? the ball is kicked by the boy, ये passive voice है। 85 choose the correct article, गंगा is holy river, इसमें जो 85 का क्या लगेगा? द। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग, जो तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। 87 आइडेंटिफाई द कंजक्शन, रिया इज होनेस्ट बट पुअर, तो इसका जो कंजक्शन होगा क्या होगा? बट, ऑप्शन सी। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडल वर्ब, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब है? तो कैन। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कैट जम्प, इसमें जम किया वॉल में, तो 89 का ओवर होगा, ओवर द वॉल। 90 का साइनोनियम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का साइनोनियम क्या होगा? बोल्ड। एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या होगा? 91 का रिफ्यूज। एंटोनियम क्या हो गया? ब्लूम, और जो साइनोनियम हो गया वो प्रियोजी। करेक्ट द सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव ए बुक, तो इसको करेक्ट करें सेंटेंस को, तो ऑप्शन ए में है जो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए बुक, ऑप्शन ए सही होगा 92 का। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, देयर इज नॉट, नॉट क्या? मेनी, मच या फ्यू या सम, बी नंबर होगा 93 का। 94 विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो सी नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क इसके। फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल टेंस, सी। रोट ए लेटर स्टडे, एडवर्ब का आइडेंटिफाई द एडवर्ब, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, तो जो 96 का क्या होगा? साउंडली एक एडवर्ब है। क्वेश्चन टैग फॉर यू आर कमिंग, तो क्या होगा? ऑप्शन बी। 98 विच वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये क्या होगा? होनेस्टी। 99 में है फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम नॉट फोन स्वीट, तो 99 का क्या होगा? ऑफ, ऑप्शन ए होगा ऑफ, आई एम नॉट फोन ऑफ स्वीट। जो आखिरी क्वेश्चन है, चेंज द डिग्री, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पॉजिटिव डिग्री, तो 100 का चेंज होगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज टॉल एज मोहन, तो ये हो गया कंप्लीट हो गया। तो आप लोग 100 में से कितना सही हुआ कमेंट में बताइए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।